जयति तेधिकम जन्म ना ब्रजः श्रयत इंदिरा शश्व दत्रहि दयित दृक्षु दृश्यताम दिक्षु तावका त्वयि धृतासवस्त्वाम विचिन्वते। गोपियां कहती है कि हे नाथ, आप धरती पर आए हैं क्योंकि आपको धर्म की रक्षा करती है, परंतु ये ब्रज पहले से महान तो था ही, पर आप यहाँ पर आए इसीलिए ये ब्रज आज वैकुंठ लोक से भी ऊंचा हो गया। यहाँ पर आपकी सेवा के लिए, हम आपके दर्शन के लिए तरस रही हैं। हे नाथ प्रभु, आप सामने आए, कहाँ छिप कर बैठे हैं? अशुल्क दासी का गोपी कहती है कि इस शरद ऋतु की काली पूर्णिमा की रात, हे नाथ, आपके चरण बड़े प्यारे हैं। आपके चरण इतने कोमल है कि हम खुद के हृदय पर भी आपके चरणों को रखकर चलवाएं तब भी हमें लगता है कि आपके चरणों को चोट ना लग जाए। प्रभु सामने आइए, नाथ दर्शन दीजिए। अशुल्क दासी का मतलब आप इतना नखरा दिखा किस बात पर रहे हैं, हमें ये भी बता दीजिए, क्योंकि हम आपकी दासी तो हैं परंतु अशुल्क दासी हैं। आप गुस्सा कीजिए परंतु आप कम से कम सामने तो आइए, हमें बताइए कि आप नाराज किस बात पर हैं। वरद निघ्न तो नेह किम वदः। गोपियां कहती है कि आपके तो मारने का तरीका भी निराला है। कैसे? कहती है कि कोई अस्त्र से मारता है, कोई शस्त्र से मारता है, परंतु हे मधुसूदन, हे कमल नयनी, आपने तो हमें अपनी आंखों से घायल कर दिया। आपने हमारी अवस्था ऐसी कर दी है कि हम जीवित भी हैं और मरी भी नहीं। आप सामने तो आइए। ठाकुर जी फिर भी सामने नहीं। तब गोपियां कहती है कि आप कहते हैं मैं पाप से परे हूं, मैं पुण्य से परे हूं, मैं सबसे परे हूं। हे नाथ, माना कि आप भगवान है, परंतु आप ये मत भूलिए कि आप यहां क्यों आए हैं। आप अपने भक्तों को दर्शन देने और धर्म की रक्षा करने आए हैं। परंतु हमसे ऐसी गलती क्या हो गई कि आप अपने भक्तों को ही छोड़कर चले गए। तो प्रभु हमें दर्शन दीजिए, हमारे सामने प्रकट हो जाइए। विष जलाप्ययाद व्याल राक्षसाद वर्ष मारुताद वेद्य तानुलाद। गोपियां कहती है कि हे पुरुष शिरोमणि, हे नाथ, यमुना जी में जब जल विषेला हो गया था तो कालिया नाग से और बड़े बड़े दैत्यों से ना जाने कितनी ही बार आपने हमारी रक्षा की, और रक्षा तो उसी की करते हैं जिससे हम प्रेम करें। हम जानती हैं कि आप हमें चाहते हैं, परंतु फिर भी छोड़कर क्यों चले गए समझ नहीं आ रहा। प्रभु सामने आइए, दर्शन तो दीजिए। फिर कहती है न खलु गोपिका नंदनो भवा नखिल देही नाम अंतरात्म दृक। मतलब गोपियां गुस्सा करती है। देखिए भक्त जो होता है ना, भगवान से उनका रिश्ता अलग है थोड़ा। वो हंस भी सकते हैं उनके साथ, खेल भी सकते हैं, तो क्रोध भी कर सकते हैं। तो गोपियां कहती है कि तुम क्या समझते हो, तुम केवल नंद जी के लड़के हो, केवल यशोदा नंदन ही हो, हमारे भी हो थोड़े से तो। प्रभु हम पर भी दया करो, हमारे भी सामने आओ, हमें भी दर्शन दो।
फिर गोपी गीत का नवा श्लोक। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीरीड़ितम कल्प शापहम श्रवण मंगलम श्री मदाततम भुवि गृणंति ते भूरिता जना है। गोपियां कहती है कि आपकी लीला कथा जो है वो हमें इतनी प्रिय है कि उससे अमृत भी अगर हमें मिले तो हम अमृत को भी छोड़ दें, क्योंकि हमारे लिए तो कथा ही अमृत समान है। ऐसा वर्णन भी है कि जब ठाकुर जी गैया चराने जाते थे तो गोपियों का पीठ पीछे मन नहीं लगता था, तो सारी एक साथ बैठकर जब काम करती थी तो ठाकुर जी की ही बातें करती थी कि देखो जब वो 3 साल का था तो याद है एक बार बछड़े का पूंछ पकड़ लेकर बछड़ा उन्हें खींच कर लेकर दौड़ा था, ठाकुर जी पूंछ पकड़ के ही रह गए, बेचारे लटक गए, बछड़ा लेकर जा रहा है। अरे याद है सर पर मटकी फोड़ दी थी, मक्खन में भर गई थी, तो कैसे रो रही थी उस समय, कैसे चिल्ला रही थी उस पर। देख अब वो गैया चराने गए हैं, संध्या को आएंगे, देख अब उन्हीं की याद आ रही है, क्यों चिल्लाते हैं हम उन पर। ऐसे बातें करती है। कई बार गोपी गीत में प्रभु के चरणों की वंदना बताई गई है, उनके चरणों की अहमियत समझाई गई है कि संसार में अगर कहीं भी स्थान ना हो, मतलब अगर सगे भी छोड़ दे तो चरणों का महत्व है। प्रभु के चरणों को पकड़िए। कई बार चरणों का बखान हुआ। गोपी गीत का वर्णन 19 श्लोकों में किया गया है। कितने? 19 श्लोकों में। और ये भी है कि जिसे प्रभु की भक्ति चाहिए और अगर भगवान प्रिय है उस व्यक्ति को ये श्लोक जरूर पढ़ने चाहिए। अब बताइए किस किस को प्रेम है? अच्छा, अब ये पढ़ेगा कौन कौन? पढ़िए। चलो अच्छी बात है, थोड़ी पर हाथ तो उठे। जब गोपियां बार बार प्रभु की वंदना करती है तो प्रभु प्रकट नहीं होते, फिर जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगी, भयंकर, कि हमें नहीं पता, हमें तुम चाहिए, कहाँ हो, सामने आओ, हे कृष्ण सामने आओ। तब कहीं जाकर जब पश्चाताप हुआ कि हमने क्यों अहम किया, तब कहीं जाकर भगवान सामने प्रकट हुए।